नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने जाति गणना पर सवाल उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने तेजस्वी यादव की तारीफ भी की है। अब वो बड़े नेता कौन हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बड़े नेता वाकई बड़े नेता हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और जाहिर तौर पर बहुत सारी चीजें आप समझ भी गए होंगे। आरसीपी सिंह की हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और बहुत गाजे वाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री हुई थी जब नीतीश कुमार से रिश्ते तल्ख हुए और उन्होंने जेडीयू को छोड़ा और फिर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कोई भूमिका तय नहीं की। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर ही हैं जो आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, जेडीयू के संगठन महामंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं मिला या उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो आरसीपी सिंह की हम बात कर रहे हैं। आरसीपी सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय नहीं रहे और अभी चर्चा जोर पकड़ रही है कि वो अपना अलग रास्ता तलाश सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं या किसी दूसरे तीसरे विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि वो आरजेडी के साथ जाएंगे नहीं, प्रशांत किशोर के साथ जाने की भी उम्मीद कम है, तो विकल्प भी मुफीद ही है। लेकिन माफ कीजिएगा, जब पूछा गया आरसीपी सिंह से तेजस्वी यादव के बारे में कि क्या उनका भविष्य आप देखते हैं, एक इंटरव्यू के दौरान आरसीपी सिंह ने कहा कि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, तेजस्वी यादव एक पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, उनकी पार्टी का जनाधार है, तो वे बिहार की राजनीति में प्रासंगिक रहेंगे ही रहेंगे। तो साफ कहा है आरसीपी सिंह ने कि तेजस्वी यादव तो एक पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, उनकी पार्टी जो है आरजेडी, उसका जनाधार भी है, अपना जनाधार है, तो बिहार की राजनीति में तो तेजस्वी यादव प्रासंगिक ही रहेंगे। एक तरह से तारीफ ही हुई। अब महत्वपूर्ण सवाल जो है वो है जाति आधारित गणना को लेकर। जाति आधारित गणना पर सवाल उठाए हैं आरसीपी सिंह ने। आरसीपी सिंह ने कहा कि जाति गणना कराई गई, 215 जातियों में आपने वर्गीकरण किया, आपने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन क्या बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 215 जातियों को आप एडजस्ट कर पाएंगे या फिर विधानसभा की 243 सीटों पर सभी 215 जातियों को एडजस्ट कर पाएंगे? यह भी अपने आप में सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आरसीपी सिंह से यह पूछा गया इस इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार के साथ क्या आप जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो आज की तारीख में भाजपा में हूं। और सवाल नीतीश कुमार के पलटी मारने को पूछा गया, पाला बदलने को लेकर पूछा गया, जिसकी चर्चा इन दिनों खूब है। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं पता है, यह मैं नहीं कह सकता हूं। तो आरसीपी सिंह बहुत दिन बाद सामने आए हैं और आमतौर पर वो पर्दे के पीछे ही रहे हैं, बहुत सक्रिय नहीं रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के वो किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के किसी रैली में नहीं शामिल हुए। तो ये सवाल उठता रहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे आरसीपी सिंह, लेकिन क्या नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद, बीजेपी में आने के बाद आरसीपी सिंह किनारे कर दिए गए, दरकिनार कर दिए गए? ये तमाम सवाल है और जाहिर तौर पर ये लगता भी है कि नीतीश कुमार जब से एनडीए में आए हैं, आरसीपी सिंह किनारे कर दिए गए हैं या खुद को उन्होंने बीजेपी से किनारे कर लिया है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर जितने मुखर वो हुआ करते थे, उतने मुखर, उतने आक्रामक वो नहीं हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने जाति गणना पर सवाल उठाए हैं, नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है या कहा है कि मैं नहीं जानता। और तेजस्वी यादव की तारीफ भी आरसीपी सिंह ने की है। उन्होंने कहा है कि वो बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हैं क्योंकि वो एक पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं या महत्वपूर्ण नेता हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी का अपना जनाधार भी है। तो कुल मिलाकर आरसीपी सिंह ने ये महत्वपूर्ण बात कही है। हालांकि आरसीपी सिंह को लेकर हम फिर ये कहेंगे कि उनको लेकर जो चर्चा है कि वो 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले भी उनको लेकर ये चर्चा रही है। जब वो बिहार में घूमते रहे हैं तो ये चर्चा रही है कि क्या वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने नई पार्टी नहीं बनाई है। लेकिन चर्चा यह भी है कि 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। तो 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे कि नहीं करेंगे, देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।